अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का यान बुधवार तड़के धरती पर पहुंचा। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद धरती पर वापसी हुई है। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के पनहैंडल में स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन के लगभग 1 घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आए। कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए वे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिनों की यात्रा पर भेजा था। दोनों को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं, वे नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वे अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से यह टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन को अंजाम देने की स्टार लाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम में भी लीक देखे गए। इसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में व्यापक डाटा विश्लेषण के जरिए जानकारी जुटाई। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन में शामिल थे। यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यह दुर्घटना तब हुई जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। सुनीता विलियम्स अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर जा चुके हैं। इनमें 2006, 2013 और 2024 के स्पेस मिशन शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 608 घंटे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बिताए हैं। नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरी सबसे ज्यादा अवधि है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनसे आगे सिर्फ पैगी विटमोर है, जिन्होंने आईएसएस पर 675 दिन बिताए थे। सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर इस बार अपने सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। एक बार में 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता नासा की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो एक दौरे में सबसे ज्यादा दिन तक आईएसएस पर रहने का रिकॉर्ड अब तक फ्रैंक रूबियो के पास ही है। वहीं मार्क वॉन्डे हेई अब तक 355 दिन आईएसएस पर बिता चुके हैं। इसके बाद स्कॉट कैली, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉश और पैगी विटसन का नंबर है। इस लिहाज से एक दौरे में आईएसएस पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स 6ठे नंबर पर काबिज हो गई है। हालांकि इसके लिए उन्होंने इस बार अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन का 272 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। नासा के स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन के अंतरिक्ष यात्री निक होग, बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गुर्बुनोव फ्लोरिडा के तलहासी में स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस लौटे। यान का सफल स्प्लैश डाउन होने के बाद ये अंतरिक्ष यात्री खुशी खुशी हाथ हिलाते और मुस्कुराते हुए वापस आए। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रहे थे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया और वैज्ञानिक कार्य किए। उनका यह मिशन लंबा और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे अब सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।